प्रकृति, प्रहलाद और नियति ये किसी के हाथ में नहीं है। तो मैं इसी पे एक बात कर रहा हूँ मामा कंस की। मामा कंस ने जब अपनी बहन देवकी की शादी की तैयारी कर दी थी, तभी उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, इस देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। तो देखो, नीति जो निर्धारित करती है वो होके रहता है, किसी की ताकत नहीं है उसको रोकने की या उसको अदल बदल करने की। ये भगवान का नियम है। तभी वासुदेव को मारने के लिए और देवकी को मारने के लिए कंस तैयार हो गया, तो वासुदेव ने उसको रोका, दोनों जन को कारागार में डाल दिया। वहाँ पे उसके बच्चे हुए, 6 बच्चे को कंस ने मार डाला और 8वां पुत्र जो था कृष्ण भगवान वो आने वाले थे। तो भगवान किसी की ओनी से जन्म नहीं लेते हैं जैसे हम लोग लेते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। तो देवकी का गर्भ अदृश्य किया और 7वां गर्भ जो था उसके पहले का उसको रिकर्शन करके, और वासुदेव की दूसरी पत्नी का नाम उसका था रोहिणी, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिए और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और यहाँ पे भगवान का जन्म हो गया। तब वासुदेव को और देवकी को हथकड़ियाँ डाली थी लोखंड की और गेट पे ताला लगे थे बड़े बड़े और कितने पहरेदार थे, पर नीति को मंजूर था, जो नीति को करने का था वो होके रहता है। जैसे भगवान प्रकट हुए बाल स्वरूप में हो गए, वैसे वासुदेव ने उसको उठाया और लेके गोकुल में जाने लगे। तो अपने आप सब बेड़ियाँ खोल गई, गेट के ताले टूट गए अपने आप और सब सैनिक सो गए और भगवान को लेके वासुदेव निकल पड़े और रास्ता खुला हो गया। गंगा में होते हुए भगवान को लेके वासुदेव नंद बाबा के घर पे गए। वहाँ से पुत्री का जन्म होता था जसोदा के पेट से, उसको लेके आए और महामाया थी, उसको लेके आए, जैसे था वैसा वापस हो गया। बारिश भी बहुत हुई थी उस दिन और जैसे कंस मारने का आया तो उसने बता दिया कि भाई तुझे मारने वाला इस संसार में प्रकट हो गया है। वैसे करके कन्या अदृश्य हो गई। तो कहने का अर्थ इतना ही है कि जो होने वाला है वो पहले से नीति के हिसाब से निर्धारित होता है, तो वही होता है और वही हम लोग के साथ भी होता है। हम अच्छे कर्म करें या बुरा करें, वो नीति ऊपर से निर्धारित कर देती है, तो उसमें किसी का कसूर नहीं है। कसूर हम लोग का ही, अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले और भगवान की भक्ति करें श्रद्धा भाव और प्रेम से, तो हमारे भी कर्म अगर अदल बदल करे तो भक्ति के द्वारा होते हैं। बाकी नीति को बदलने की ताकत किसी को नहीं है सिवा भगवान के। जय द्वारकाधीश। शॉर्ट में बताया, सत्य के मार्ग पर चलो।